धन्यवाद गंधर जी, आप सबको बहुत नमस्कार। इतने शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग आए हैं, इसलिए आप सब आज 23 तारीख है, 23 अगस्त, और यह झारखंड के राजनीतिक इतिहास में हमेशा के लिए एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वर्तमान की राज्य सरकार के असफलता के खिलाफ, वायदा खिलाफी के खिलाफ, मुख्य रूप से युवाओं से संबंधित जो वायदे इन्होंने किए थे, 5 लाख है रोजगार, प्रति वर्ष रोजगार देना, 5,000 साल रोजगारी का भत्ता देना, संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मियों को प्रमोशन करना, और युवाओं के इस सरकार के जो एग्जामिनेशन हुए हैं, सीजीएल का, ग्रेड का, लैब टेक्नीशियन का, जेई का, उसमें धांधली के तमाम मामलों को ध्यान में रख करके सीबीआई जांच कराना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर आज राज्य के लाखों युवा सड़क पर थे और मोराबादी के मैदान में जुटे थे। एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक व्यवस्थाओं में विपक्ष का काम होता है राज्य सरकार के फेलियर को जनता के समक्ष आंदोलन और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करना और राज्य सरकार की असफलता को जनता के सामने लिखित करना। जो वायदे इन्होंने बनाए थे, वायदे पूरी तरह से फेल रही है और राज्य सरकार के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से कल से, जब हमारे पाकुड़ से, साहेबगंज से, गोड्डा से, देवघर से, दुमका से, गढ़वा से, पलामू से, गिरिडीह से, सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से जब हमारे कार्यकर्ता इस बड़े सम्मेलन में, रैली में भाग लेने के लिए आए, तो उनको रास्ते में रोकना पुलिस ने प्रारंभ किया, थानों में रोकना प्रारंभ किया, रास्तों में रोकना प्रारंभ किया। पूरे राज्य के अंदर ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई जिससे लगा कि भाई झारखंड के नागरिक नहीं आ रहे हैं, बल्कि झारखंड में कोई आतंकवादियों का प्रवेश हो गया। राज्य सरकार के इशारे पर, राज्य सरकार के दिशा निर्देशन पर यहाँ की पुलिस ने जो व्यवहार किया और लाखों लोगों को जो यहाँ पहुंचने नहीं दिया, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और फिर जब हम लोग मोराबादी के मैदान पहुंचे तो जिस तरह से कटीले तारों के साथ मुख्य सड़क को वहां बंद कर दिया गया। आज से पहले कभी झारखंड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति से किए गए प्रदर्शन में ना लाठी है, ना उसमें हरे हथियार है, ना पारंपरिक हथियार है, निहत्थे लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए मैदान के सारे रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया। लोगों को याद आ गया जलियांवाला कांड, जनरल डायर की वह कायराना हरकत जो जलियांवाले कांड में उन्होंने किया था। पूरे मोराबादी को जिस तरह से उन लोगों ने घेर लिया और पुलिस इंटेंशनली सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण सभा के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के भाषण के दौरान ही इस तरह से भीड़ के ऊपर, शांतिपूर्ण तरीके से सभा को सुन रहे भीड़ के ऊपर जिस तरह से गोले बरसाए गए, वो साफ दिखलाता है कि यहाँ अराजकता फैलाने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये चाहती थी सरकार कि कोई ऐसी घटना हो जाए कि जलियांवाला कांड जो है दोबारा यहाँ दोहरा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बड़े ही अनुशासन के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और फिर आप सबने देखा कि किस तरह से कई एक जहरीले गैस छोड़े गए। लोगों को आंसू गैस तो समझ में आता है, किस तरह से जहरीले गैस छोड़े गए। मुझे नहीं लगता है कि वो इस पूरे झारखंड प्रदेश में से पहले कभी इस्तेमाल किया गया होगा। यह कश्मीर में या फिर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के दम घुटने लगे, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत लोगों के पैरों में चोट लगी। इस पूरे प्रकरण में
जो पुलिस की भूमिका है और सरकार की भूमिका है, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है कि भाई इसकी न्यायिक जांच हो और जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में यहाँ न्यायिक जांच किया जाए। पहला तो ये, और दूसरा इस तानाशाह सरकार का और पुलिस को जो इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया है और पूरे झारखंड प्रदेश में पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया है, थाना से लेकर के चेकिंग के नाम पर हजारों हजार कार्यकर्ताओं को, हजारों हजार युवाओं को इस सम्मेलन में भाग लेने नहीं दिया है, ऐसे पुलिस के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ कल संध्या सभी जिलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों के थानों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी इस जितनी भी घटनाएं हुई है इसके विरोध में प्रशासन के सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम कल सभी जिलों के एसपी कार्यालय के समक्ष और सभी प्रखंडों के थानों में हम इस सरकार का और सरकार के पुलिस प्रशासन के विरोध स्वरूप सांकेतिक रूप से उसका विरोध करते हुए सरकार का पुतला दहन करेंगे। और ये सरकार जो जाने वाली है, इसके दिन कुछ बचे हुए हैं और इसके इशारे पर जो पदाधिकारी संविधान से लेकर के कानून व्यवस्था का जो माहौल उड़ा रहे हैं, उनके विरुद्ध यह आंदोलन कल सभी जिलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में, थानों में और जिले के अंदर एसपी कार्यालय के समक्ष हम लोग करेंगे। यही निवेदन, यही आग्रह करने के लिए और यही सूचना देने के लिए आपके बीच में आए थे। आप सबका बहुत धन्यवाद।